दादाजी, कुछ लेना है क्या? हाँ, कब से घूरे जा रहे हो? क्या फ्री का खाना नहीं मिल रहा है? अरे बेटा, मुझे ना एक सैंडविच चाहिए। आप मुझे दे दो, मेरा पोता आने वाला है, वो आपको पैसे दे देगा। क्या है ना कि इंश्योरेंस भी टाइम पे लेना है ना। इंसुलिन भी लेना है, सैंडविच भी चाहिए, लेकिन देने के लिए पैसे नहीं है। निकलो, चलो निकलो, चलो निकलो। अरे दादाजी, आप ठीक तो है ना? मुझे माफ करना बेटा, वो क्या ना मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन मेरे पास पैसे। ओ भैया, ये ओवर एक्टिंग बंद करो, समझे? अभी दादाजी को चोट लग जाती तो? पैसे नहीं है तो यहाँ खड़े क्यों? वाह, ये रोड खरीद ली क्या? तुम्हारी दुकान है या एटीट्यूड का शोरूम? इनके खाने के पैसे तुम दोगी क्या? होगी नहीं, दे दिए। और अब 2 प्लेट सैंडविच, एटीट्यूड कम और चटनी ज्यादा, पैक कर दो, समझे? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तनिष्का। तनिष्का, तुम्हारे जैसी रॉकस्टार बहू मेरे पोते के लिए परफेक्ट है। तुम शादी करोगी मेरे पोते से, प्लीज? क्या? क्या? ऑफर के लिए थैंक यू दादाजी, लेकिन अभी ना मुझे बहुत काम करना है, पैसे कमाने हैं और ये डिलीवरी भी करनी है। मैं चलती हूँ दादाजी। अब मैं बस सिग्नल पे ही हूँ, आ रही हूँ मैं चलती हूँ दादाजी। और ये मेरा नंबर है, आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। हाँ, ये लीजिए। ओके बाय। ओके बाय। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम बैक। दादाजी, आप बिना बताए निकल गए एयरपोर्ट से। मैं तो लॉन्च में आपका वेट कर रहा था। झूठे, तू तब भी लेट था और अब भी लेट आए हो। अरे 2 मिनट पहले आता तो मैं तुम्हारी होने वाली फ्यूचर बीवी से तुम्हें मिला देता। What? बीवी? Wait, what? बीवी? दादाजी, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप? साइड में पीनी थी क्या आपने? एक तनिष्का नाम है उसका, बड़ी प्यारी लड़की है। बेस्ट सैंडविच खिला के मेरा तो दिल जीत लिया। तनिष्का, मैंने आपसे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है, आप समझो मेरी बात। चुप चुप, अब तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। मेरा डिसीजन फाइनल है। अब मूव ऑन एंड फॉलो मी। दादाजी, फॉलो मी। तो सुनिए। हाँ हेलो तनिष्का, मैं दादाजी बोल रहा हूँ। हाँ वही सैंडविच वाला। बेटा मेरा दिल बैठे जा रहा है, बेचैनी सी हो रही है, शायद हार्ट अटैक हुआ है। मेरी आखिरी इच्छा है तुम्हें देखने की। तुम आ जाना प्लीज, मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड कर दी है। प्लीज प्लीज आ जाना। दादाजी, बीमार होने की ओवर एक्टिंग और मुझे ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। उस लड़की की नजर में आप सिर्फ एक बूढ़े आदमी हो जिसके पास सैंडविच खरीदने के पैसे नहीं थे। मैं कह रहा हूँ वो नहीं आएगी, देखना। चुप करो, देखना वो सुन आएगी। दादाजी, दादाजी, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हो बेटा, ठीक हो। अब तुम्हें देख लिया तो अच्छा लगने लगा। मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। सॉरी अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो तो। ये एक्चुअली ना हमारे दादाजी को लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की टेक्निक है ना दादाजी? तो तुम सीरियसली मत लेना ना। तनिष्का, ये मेरा पोता आयुष्मान है, और आयुष्मान ये वही तनिष्का है। और अब तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। क्या? अरे ऐसे कैसे? आपको पहले पूछना चाहिए ना हमें। सही कहा। तनिष्का बोलो बेटा। थैंक यू दादाजी, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, उनको अभी पैसे कमाने हैं, जॉब करनी है, लोन्स चुकाने हैं। मैंने बताया था आपको। सही जवाब। मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? तनिष्का,
बेटा बताओ, मैं मजाक कर रहा हूँ या फिर हम लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे? चलो डील, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे दूंगा। और अभी के अभी शादी के लिए शगुन के तौर पर 21 लाख का चेक दे दूंगा। आयुष्मान चेक निकालो। क्या? एक्चुअली ना मेरे दादाजी को डिमेंशिया है, तबीयत खराब है, उनको लगता है हमारे पास बहुत पैसे, पर ऐसा कुछ है नहीं है। ओ बेचारे। हाँ, उनको नहीं समझ आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। उनको लग रहा है मैं अमीर हूँ। जैसे तैसे तो ये रेंट भरता हूँ मैं यहाँ का, मेरी परमानेंट जॉब भी नहीं है। बताओ ऐसे में कौन लड़की मुझे हाँ बोलेगी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक्सक्यूज मी, अर्जेंट है कॉल। श्योर श्योर श्योर। डिमेंशिया के बच्चे पागल किसको बोल रहे हैं? अरे आप क्या बोल रहे थे? ये चेक दे दूंगा, ये कर दूंगा। तनिष्का, पैसे का इंतजाम हुआ क्या? अगर आज पैसे नहीं आए तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी, वो तुम्हारा पुराना घर बैंक नीलाम कर देगा। आज किसी भी हाल में पैसे चाहिए, समझी? आज मैं आज कहाँ से पैसे लाऊंगी? लेकिन मामी मैंने तो आपको एडवांस दे दिए थे ना, और सारा बैलेंस भी दे दिया था। बढ़िया है एडवांस देने वाली। तुम्हारी माँ को हमने यहाँ रखा, इलाज करवाया, टेस्ट करवाया, वो सारे पैसे भूल गई। और मामी मैं तो आपको हमेशा पैसे दे रही। बकवास बंद करो और चुपचाप पैसे भेजो, वरना आज ही तुम्हारा मकान नीलाम होगा। याद रखना, आज ही। ठीक है, तो तुम्हारा डिसीजन सही है। मुझे लग रहा है तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? अब लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ बोलो, तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। मैं शादी तो करूंगी, लेकिन मुझे वो 21 लाख रुपीस चाहिए। फाइनली तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। बस इतनी सी बात। मैं अभी के अभी ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। मुझे तुम्हारे जैसी अच्छी बहू मिल रही है। अरे उसके सामने पैसों की क्या वैल्यू है? मैं लौटा दूंगी आपको आपके पैसे। अब तो तुम मेरी बहू बनने वाली हो, कुछ लौटाना वगैरह नहीं है। अब ये सब बातें बाद में होते रहेगी। पहले अब चलो चलो। अरे यार मेरी बात तो सुनो। चलो पर ऐसे कैसे? चलो ना, चलो चलो चलो। कितनी अजीब बात है, कभी सोचा नहीं था कि एक अनजान आदमी से ऐसे शादी कर बैठूंगी। मुबारक हो बच्चों, मुबारक हो। सर तुम दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे हो। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। और तुम तनिष्का, तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ठीक से ध्यान रखना, वरना मैं इसका ध्यान रखूंगा। आई प्रॉमिस, आपकी कसम। हाँ दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, हम बहुत खुश रहेंगे एक साथ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मुझे एक खुशखबरी तुम्हारी माँ को, दादी को, सबको सुनानी है। हाँ? जल्दी मिलते, ओके? गॉड ब्लेस। देखो मैं ये सब सिर्फ दादाजी के लिए कर रहा हूँ, तो तुम कोई गलत फहमी मत रहना, समझी? अपना नंबर मुझे दे दो। नंबर? अरे अब हम दोनों की शादी हो चुकी है ना, तो तुम्हारा नंबर मेरे पास होना चाहिए। जब दादाजी को हमें मिलना होगा तब मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। सुनो तनिष्का, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। अब वो देना नहीं है, लेना है। क्या? ये क्या है? इस स्टैम्प पेपर में मैंने अपनी माँ का घर तुम्हारे नाम कर दिया है। वो तुम्हारे दादाजी को डिमेंशिया है ना, और तुम लोगों ने बिना सोचे मेरी मदद कर दी। तुमने अपने दादाजी को रोका भी नहीं, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, इसलिए मुझे पैसे लेने पड़े। लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे एक पैसा लौटा दूंगी, पक्का। तनिष्का ये ढूंढ बंद करो, मुझे पता है कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। नहीं, मम्मी कसम, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। मेरी अभी जॉब लग जाएगी, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। देखो दादाजी चले गए तो तुम नॉर्मल हो सकती हो, ये ढोंग करने का, ये फेक बनने की जरूरत नहीं है। इट्स फाइन। नहीं सीरियसली, मैं तुम्हारे एक पैसे लौटा दूंगी पक्का, और साथ में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी दूंगी, आई प्रॉमिस। लगता है मैंने इसके बारे में जो सोचा था, ये लड़की वैसी नहीं है। मिस्टर रायचंद, मिस्टर रायचंद।
तुम क्या कर रहे हो आयुष? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, लेकिन ये शादी सच है या अप्रैल फूल का जोक? अभी ये शादी मैंने दादाजी का दिल रखने के लिए की है। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था। सर लेकिन आपने प्रॉमिस के चक्कर में सच में शादी कर ली? किसी को दिया हुआ वादा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रवि। मैं तो उस लड़की को ठीक से जानता भी नहीं था। और हाँ, एक और बात, मेरी पहचान तनिष्का को नहीं पता चलनी चाहिए। मैं कौन हूँ तो उसे गलती से भी नहीं पता चलना चाहिए, समझे? ओके सर। तो अभी घर चलना है या नया ऑफिस? नए ऑफिस ही चलते हैं। अब नई ऑफिस खरीदी है तो देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। जॉब के लिए इतने सारे लोग आए हैं, काफी टाइम लग रहा है नहीं? अरे तुम्हें नहीं पता इस कंपनी को रायचंद एंड सन्स ने टेक ओवर कर लिया है, तो सभी चीजें बहुत ध्यान से देखते हैं। रायचंद तो बहुत बड़ा जूट का ब्रांड है। और बड़ा भी और हैंडसम भी। क्या? मैंने सुना है रायचंद का नया सीईओ जीनियस है। उसकी कंपनी को ज्वाइन करते ही 2 साल में कंपनी की वैल्यू 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? अभी तक उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, उनकी कोई फोटो सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक से अभी तक किसी ने देखा तक नहीं है, फिर तुम कैसे बोल सकते हो? देखा नहीं पर मैंने सुना है वो अभी तक सिंगल है और मैं तो लाइन मार के ही रहूंगी। फिर तो मैं भी लाइन मारूंगी। तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अभी मुझे पैसे कमाने हैं, लोन चुकाना है। वैसे सीईओ का नाम क्या बताया? तनिष्का, प्लीज कम। नई टीम से मिलेगा। ठीक है, चलो। हाय, मेरा नाम वेट, कांट यू सी? टीना तुम्हारा रिज्यूमे पढ़ रही है। बहुत ज्यादा जल्दी है क्या तुम्हें? नो नो, आई एम सॉरी। आई मीन हाय सिमरन। हाय, नाइस टू मीट यू। वैसे तुम्हारे अंकल से बात हो गई थी मेरी। आई नो। ये लीजिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज हैव अ सीट। सो यस, टेल मी। हाय, मेरा नाम तनिष्का शर्मा है। मैंने NIT से अपना जूलियर डिजाइन का मास्टर्स किया है एंड मेरे रिज्यूम के साथ मेरा डिजाइन है जिसे बेस्ट डिजाइन का अवार्ड मिला था। वाओ तनिष्का, तुम यहाँ? हाय सुरन। डू यू नो ईच अदर? ऑफ कोर्स। एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये हमारे NIT कॉलेज कैंपस में झाड़ू लगा दी थी। What? Are you serious? What? Are you serious? ओह माय माय, इसे देखकर ही कचरे वाला फील आ रहा है। पूछो इससे, फीस भरने के लिए पता नहीं इसने कैसे कैसे काम किए हैं। सॉरी, लेकिन मेरी इंटरव्यू से इस बात का कोई लेना देना नहीं है, राइट? Of course है। तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस मेरे करंट प्रोफाइल जॉब के लिए करेक्ट है या नहीं, ये सोचना मेरा काम है। वैसे क्या था तुम्हारा प्रीवियस जॉब? कौन से मल्टीनेशनल कंपनी में तुमने काम किया था? और वैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? अब वो मैं फूड डिलीवरी का काम करती हूँ। मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स थी तो फूड डिलीवरी का काम करती थी मैं। What? आप डब्बा डिलीवरी वाले में इंटरव्यू देने आएंगे? पता है HR ने नहीं इसका रिज्यूम शेयर किया। तनिष्का, ये डिजाइनर जॉब के लिए इंटरव्यू है, पोछा मारने वाली बाई के लिए नहीं। ओह गॉड, मुझे तो तुम्हारे साथ अब बैठने में भी घिन आ रही है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम किसी डब्बा डिलीवरी वाली लड़की को ये प्रेस्टीजियस कंपनी हायर करेगी? फूड डिलीवरी मेरी जरूरत थी और डिजाइनिंग मेरा पैशन। तो आप एक बार डिसाइड करने से पहले मेरे डिजाइन देख लीजिए। डब्बा डिलीवरी डिजाइन्स? वैसे इसमें देखने लायक है ही क्या? देख लो एक बार, बेचारी धक्के खा के आई है यहाँ तक। मुझे स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? मैंने तो पैसे देकर डिजाइन कॉपी करवाए हैं। ये जॉब तो मुझे ही मिलेगी। मेरे डिजाइन सिमरन के पास? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है?
मेरे डिजाइन थे टीना, तनिष्का ने मेरे डिजाइन कॉपी की है। हाउ कैन यू बी सो चीप? ओह रियली? तुम झूठ बोल रही हो, ये मेरे डिजाइन है। मुझे कॉलेज में इन्हीं डिजाइन के लिए अवार्ड मिला था। तुम ये कैसे कर सकती हो? ओह गॉड, लगता है मैंने इसी के डिजाइन कॉपी करवा लिए। ये मेरे डिजाइन थे जो मैंने कॉलेज में बनाए थे। इसकी कॉपी मेरे लैपटॉप में भी है। शायद तुमने वहीं से चुराया ना? रियली? अगर ऐसा है तो इन डिजाइन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके बताओ। ये इतनी पुरानी बात है, मैं कैसे याद रखूंगी? कॉलेज में तुम मेरे डिजाइन चुराती थी और उन्हीं डिजाइन से आज मेरी अपॉर्चुनिटी भी चुरा रही हो। पैसों से तुमने डिजाइन तो खरीद लिए, लेकिन दिमाग कहाँ से लाओगी? एक मिनट तनिष्का, सिमरन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पे आई है, इसको ऑफेंड नहीं कर सकते। लेकिन ये तनिष्का, इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। आई नो इसके साथ क्या करना है। तो तनिष्का, तुम्हें ये लगता है कि सिमरन तुम्हारे डिजाइन कॉपी करेगी? क्या प्रूफ है वैसे तुम्हारे पास? सिमरन एक बड़े घर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, ओवरसीज ट्रैवल्ड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, तो ये तुम्हारे डिजाइन क्यों चुराएगी? इसे क्या जरूरत है तुम्हारे डिजाइन चुराने की? एग्जैक्टली, तुम एक डब्बा डिलीवरी वाली, जीरो एक्सपीरियंस, कौन मानेगा तुम्हारी बात? हाँ, वेल ट्रेवल्ड और बड़े घर की होने से काबिलियत का पता नहीं चलता। अगर ऐसा है तो कॉलेज में जाकर हम सब कंफर्म कर लेते हैं, कौन किसको कॉपी करके पास हुआ था, सब पता चल जाएगा। क्यों सिमरन, चैलेंज एक्सेप्ट करती हो? टीना, ये सब की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझ पे डाउट है क्या? कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे कंपनी का एक प्रिंसिपल है, यहाँ सब डिजाइन ओरिजिनल होने चाहिए, और तुम्हारी डिजाइन चोरी की हुई है। सिमरन, तुम्हारे डिजाइन ओरिजिनल है, और तनिष्का, तुमने इसके डिजाइन चुराए हैं। तुम एक चोर हो। एग्जैक्टली टीना, ब्लडी तुम एक चोर हो। इससे अच्छा तो तुम भीख मांग लेती, लेकिन किसी और के डिजाइन को अपना मत कहो, समझी? शेम ऑन यू। तुम्हारे जैसी कॉपीकैट की जगह हमारे कंपनी में है ही नहीं। Get out. तनिष्का, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा के ही रहूंगी। ठीक है, लेकिन आज के बाद सारे प्रोजेक्ट पर्सनली मैं चेक करूंगा। ओके सर। अरे हाँ, वो मैनेजर बता रहा था कि इंटरव्यू में कोई बड़ा इशू हो गया। सर, डिजाइन चोरी के चक्कर में एप्लीकेंट्स में थोड़ी बहस हो गई। ये देखिए। लेकिन हमारी कंपनी को कैसे पता किसकी डिजाइन नकली है, किसकी डिजाइन असली है? एक मिनट, ये व्हाइट फाइल वाली जो डिजाइन है एकदम क्लियर है, इसकी प्रॉपर डिटेलिंग दिख रही है। और ये जो ब्लैक फाइल वाली डिजाइन है ना, ये बहुत जंबल्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे एआई से डिजाइन क्रिएट किया। सर, तो टीना को ये क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि टीना भी इस नकली फाइल की तरफ फेक है। लगता है टाइम आ गया है कंपनी में सबको सीधा करने का। आप बदतमीजी कर रही हैं, और जहाँ पे टैलेंट की रिस्पेक्ट ना हो, मैं भी वहाँ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम्हें तो लकी फील होना चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी में तुम जैसे चोर को एंटरटेन किया। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, सड़क पे है। रहने दो सिमरन, इस नोबडी पे एनर्जी वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। इसे तो मैं अपना इंटर्न भी ना रखूं। एग्जैक्टली, इन जैसे कॉपी कैट को ना इस इंडस्ट्री के आसपास भी नहीं होना चाहिए। और मुझे भी तुम जैसे लोगों की इंडस्ट्री में रहना भी नहीं है। शिट, यहाँ क्या कर रही है? हेलो मिस्टर रायचंद, वेलकम टू द कंपनी। क्या तुम इस कंपनी के सीईओ हो? क्या तुम इस कंपनी के सीईओ हो? What? नहीं, मैं नहीं हूँ। ये रवि, रवि सर, ये हमारे नए सीईओ हैं। हम सबके बॉस, और मैं इनका असिस्टेंट कम ड्राइवर हूँ। मैं? हाँ, आप हो। हाँ, मैं हूँ तुम सबका बॉस, इस कंपनी का नया सीईओ रवि रायचंद। और तुमसे कितनी बार कहा है कि पीछे चला करो, हर बार आगे आ जाते हो गया इन लोगों को कंफ्यूजन। सॉरी सर। ओह ओके, तो आप सीईओ, वेलकम टू द कंपनी। आई एम सो सॉरी सर, मैं आपका ढंग से वेलकम नहीं कर पाई। बट सर, आपने बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आने वाले हो? पता नहीं मतलब? अब मुझे मेरी कंपनी में आने से पहले तुम्हें कॉल करके तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। नो सर, आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो। क्या मतलब है? काम में इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे नहीं दिखी तुम्हें? ऐसे वेलकम करोगी मेरा?
सो सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। बट कमाल की बात है सर, आपने यहाँ आते ही चोर को पकड़ लिया। तनिष्का ने डिजाइन चोरी की है। मैं अभी सिक्योरिटी को बुला के इसे निकालती हूँ। शट अप, इसे नहीं तुम्हें निकालना चाहिए कंपनी से। व्हाट? तुम ड्राइवर हो ना, तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? शिट, ये मैंने क्या किया? मेरा मतलब ये मिस्टर राइट का कहना है ना सर? हाँ करेक्ट, आयुष्मान मेरे ही वर्ड्स बोल रहा है, तुम्हें इस कंपनी से निकालना चाहिए। सर तो फिर वो क्या बोल रहे हैं? I mean, सर आप क्या बोल रहे हो? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आयुष्मान बोला मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ, ये सर ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी आंखें या बटन? एक तो तुम्हें तनिष्का की ओरिजिनल डिजाइन और सिमरन की फेक डिजाइन में डिफरेंस पता नहीं चला, तो तुम क्या कर रही हो कंपनी में? हाँ, तुमने ठीक से डिजाइन देखी नहीं थी क्या? I'm so sorry सर, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये डिजाइन ठीक से नहीं देखा। एक तो तुमने सिमरन की गलती पकड़ी नहीं, और इस बेचारी डिजाइनर को चोर कहा तुमने। नो सर, ऐसा नहीं है। शायद ये छोटा सा डिटेल गलती से मिस हो गया होगा। अरे तुम जैसे लोगों को इस कंपनी में रहना ही नहीं चाहिए। करेक्ट कह रहा हूँ ना रवि साहब? हाँ करेक्ट, तुम्हें इस कंपनी में रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें और तुम्हें डिजाइनर से जूनियर डिजाइनर बना दिया जाता है। क्या? और तुमने क्या नाम बताया था? सिमरन। तुम्हारा इंटरव्यू भी कैंसिल किया जाता है। क्या? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? प्लीज प्लीज सर, मुझे एक चांस दे दीजिए प्लीज। हाँ सर प्लीज। शट अप। तनिष्का राइट, मैंने आपकी डिजाइन स्टडी की है, करेक्ट? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी डिजाइन टीम को लीड करें, ओके? मैं गलत था, तनिष्का इतनी टैलेंटेड होगी ये मैंने सोचा नहीं था। आयुष्मान रुको, तुमने तो कहा था तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तो ये ऑफिस में तुम ऐसे बॉस की तरह क्यों बात कर रहे थे, और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मुझे तनिष्का से छुपाना ही होगा कि कंपनी का सीईओ मैं हूँ। वो मैं बॉस के लिए पहले काम करता था, उनको मेरी ड्राइविंग पसंद आ गई तो उन्होंने मुझे ड्राइवर की तरह रख लिया। मेरा भी पहला दिन है ऑफिस का। अच्छा, बाय द वे थैंक्स मुझे सपोर्ट करने के लिए। अरे नहीं, तुम इतनी टैलेंटेड हो तो तुम्हारा सिलेक्शन तो बनता है, और मैंने कुछ नहीं किया, जो किया रवि सर ने किया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। थैंक्स वंस अगेन। तुम आज रात मेरे घर चलो। क्या था तुमने? नहीं, मेरा मतलब है तुम आज रात मेरे घर चलो, फिर वहीं रुक जाना, और उसके बाद मैं। नहीं, एक मिनट। माना कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, पर हमें मिले 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है, और तुम मुझे घर बुला के मेरा फायदा उठाना चाहती हो? हाँ, मेरी इज्जत लूटना चाहती हो? तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ। अरे नहीं, तो मैं नहीं। अरे पर मेरी बात तो सुनो। आयुष भी कितना सिली है। मैंने तो उसे घर पे इसलिए बुलाया था कि उसके रेंट के पैसे बच जाए, लेकिन उसने तो कुछ और ही समझ लिया। तुम यहाँ सब ठीक है ना? वो दादाजी। क्या दादाजी? दादाजी। क्या दादाजी? दादाजी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दादाजी? बेवकूफ, अब तो तुम शादीशुदा हो और तुम यहाँ पर अकेले चले आए हो। तुम्हें अब तनिष्का के साथ रहना है और जल्द से जल्द हमें पर पोते वाली गुड न्यूज देनी है, समझे? ठीक है, फिर मैं होटल चला जाता हूँ। क्या खबरदार, अगर होटल में चले गए तो अभी के अभी जाओ और तनिष्का को ढूंढ के लेके आओ, वरना। जाता हूँ। अरे बोलो ना दादाजी। क्या? लात। हाँ, क्या आयुष्मान? वो एक्चुअली दादाजी की हरकतों की वजह से उन्होंने हमें लात मार के घर से निकाल दिया। दादाजी कहाँ है? वो अपने दोस्त के घर है। तुम्हारे पास रेंट के पैसे नहीं है, राइट? यार ये घर तो बहुत ही छोटा है, ये बाथरूम से भी छोटा। दीवारें, ये सोफा, कहीं घस ना जाए भाई। ये दादाजी ने कहाँ फंसा दिया है मुझे।
भूत? तुम मर क्या अंधेरे से डरते हो? लगता है फ्यूज ट्रिप हुआ है। और एक बात कहूँ, तुम देख के लगता नहीं है कि तुम अकेले कभी रहे होगे। नहीं ऐसा नहीं है, वो जगह नहीं है ना इसलिए। डरो मत, मैं भी आई। डरो मत, मैं फ्यूज चेक करके आती हूँ ना। रिलैक्स, आगे लाइट। बाय द वे तुमने डिनर किया? नहीं मुझे भूख नहीं है। सोच लो। वो खा सकते हैं ऐसे। कैसे है? मेरा शेफ भी ऐसा नहीं बना पाता। शेफ? कौन से शेफ? वो मेरे दोस्त का दोस्त है, वो एक शेफ है, तो हमारे यहाँ आके कुक करता रहता है, पर हमारा खाना उससे भी यम्मी है, उससे भी ऊपर। खाना बनाना या बिजली, मुझे सब आता है। वाह, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? लाइफ से। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ की डेथ हो गई और पापा अपने अफेयर में बिजी थे। लाइफ से सब सीख लिया। अरे ऐसे मत देखो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। डोंट बी सैड। चलो तुम खा लो, मुझे फूड डिलीवरी करने जाना है। अरे नहीं, अभी तुम कहीं नहीं जाओगी, प्लीज। अरे फिर पैसे कैसे कमाऊंगी? आई एम सॉरी, मैंने फूड डिलीवरी का ऑर्डर ले लिया है। अरे वेट, मुझे अकेला छोड़ के रुको। यार तनिष्का, ये फूड डिलीवरी का काम कितना मुश्किल है। मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये स्पेसिफिक होता है 20 में हमारे तक पहुंचाना था और उस बिल्डिंग की लिफ्ट ही बंद थी। अरे नहीं यार, मुझे समझ नहीं आता, तुम जिंदा कैसे हो? ये क्या काम हुआ? अरे इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी आने के लिए। यार तुम इतनी मेहनत करती हो, तुम डिजाइनिंग करती हो, तुम फूड डिलीवरी करती हो। तनिष्का प्लीज मेरी बात मानो ना, ये फूड डिलीवरी का काम बंद कर दो। अगर बंद कर दी तो तुम बैठा के खिलाओगे? हाँ खिला लूंगा। मेरे मुंह से क्या निकल गया? तुम्हें तुमको सपोर्ट की जरूरत है, तो तुम कैसे मेरा सपोर्ट कर पाओगे? तुम मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आज का दिन ही खराब है जो मनु की शक्ल देख ली। और ये तुमने क्या किया? मेरे बॉयफ्रेंड की कार ठोक दी। एक तो खुद तुमने हमारी गाड़ी पीछे से ठोकी और मुझे तुम ब्लेम कर रही हो। बकवास मत करो। तुमने मेरे बॉयफ्रेंड की इतनी महंगी गाड़ी पे स्क्रैच गिरा दी। ओ हेलो, ये स्क्रैचेस पहले थे, तो हमें मत बोलो। जाके देखो कभी किसी और को बनाना, ओके? शट अप। मेरे बॉयफ्रेंड की कार पे स्क्रैचेस तुम्हारे वजह से आए हैं और इसके पैसे भी अब तुम ही भरोगी, वो भी पूरे 2 लाख रुपए। हेलो, तुम जो बोलोगी हम मान लेंगे। चलो तनिष्का, क्या मुंह नहीं लगते, लेट्स गो। यू ड्राइवर, ऑफिस में इस डब्बे वाले के सपोर्ट पर बड़ा उड़ रहे थे ना तुम? ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो, समझे? गौरव, मैं ये सोच रही थी कहाँ वो रायचंद ग्रुप का सीईओ और कहाँ ये सड़क छाप तनिष्का। फिर पता चला इसका पति भी सीईओ का ड्राइवर है, वो भी इसकी तरह सड़क छाप। ड्राइवर है तो क्या हुआ? तुम्हारे अपने बॉयफ्रेंड को तो बैठे भी चलाते हैं मेरे पति गाड़ी। ओह, तो ये वही लड़की है जिसने तुम्हारा डिजाइन चुरा है, राइट बेबी? राइट बेबी। सुनो ड्राइवर, ये महंगे कपड़े पेरिस से या चोर बाजार से? चोर बाजार से ही लिए होंगे। और ये चीप हरकतें बंद कर दो, वरना भूखे मरोगे। पेरिस की स्पेलिंग भी पता है? फ्लाइट से जाते हैं पेरिस। डायरेक्ट फ्लाइट तो दूर, ये दोनों कभी एयरपोर्ट भी नहीं गए होंगे। हो गया? अरे बाबा, ये रोलेक्स की लिमिटेड एडिशन 1.5 करोड़ की घड़ी है और ये सिर्फ इंडिया में भी एक ही है। ये रायचंद ग्रुप के सीईओ की, उसके पास ये एक ही घड़ी है। तो मिस्टर ड्राइवर, अपने ही बॉस को सुना लगा कि उसकी गाड़ी का कॉपी बनवा लिया। कहाँ से? चोर बाजार से। अरे यार साले की नजर बहुत तेज है, अभी मैं फिर से पकड़ा जाता। बेबी, क्यों तुम इनके मुंह लग रहे हो? जल्दी से पैसे निकलवाओ, हमें 5 स्टार होटल जाके खाना खाना है। ये बड़ी बड़ी बातें और ये फेक हाई सोसाइटी वाला बिहेवियर ना किसी और को जाकर दिखाना। तुम्हें हाई सोसाइटी का कोई आइडिया है और ना ही कोई आइडिया होगा। मैंने लंदन, पेरिस सब जगह घूमी है और तुम
तुमने तो अपनी स्कूटी पे टोल भी नहीं पास किया होगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे कीड़े गटर में पैदा होकर वही मर जाते हैं, तुम्हारे इस फेक सपने वाले ड्राइवर की तरह। क्या बोला तुमने? तुम्हारी तनिष्का, तुम दोनों जल्द से जल्द हमारे पैसे दे दो, वरना हम दोनों मिलकर पुलिस को बुलाएंगे। शिट, अगर कहीं पुलिस आ गई तो मैं एक्सपोज ना हो जाऊं। मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तुम क्यों दे दिए पैसे? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम डरो मत, मैं हूं ना। वो दोनों रिग्रेट करेंगे, याद रखना। मैं सब संभालना, जस्ट ट्रस्ट मी, ओके? हम घर चलते हैं। तुम देखो कितनी स्ट्रेस हो गई है। कल सुबह ऑफिस भी तो है, ठीक है? चल। 2 लाख रुपए, वो भी मिस्टर राइचन के अकाउंट से। शिट, मैंने जल्दबाजी में राइचन कंपनी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए। 2 लाख रुपए, वो भी मिस्टर राइचन के अकाउंट से। राइचन ग्रुप, ये तो मल्टी मिलियन कंपनी है ना, जिसके लिए आज तुम इंटरव्यू के लिए गई थी। एक मिनट, राइचन ग्रुप का सीईओ रवि का सरनेम भी राइचन है और तुम्हारा सरनेम भी राइचन है। ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? मैं कहा था ना, मैं वो हूँ जिससे पंगा लेके तुम लोग रिग्रेट करोगे। लेकिन एक मिनट, इतने पैसे आए कहाँ से? तनिष्का, तुम टेंशन मत लो। बॉस ने मुझे 6 महीने की एडवांस सैलरी पे कर दी है। तभी मैं समझू, सरनेम सेम होने से किस्मत सेम नहीं हो जाएगी। बाय द वे तुम एक घटिया से ड्राइवर, बस सरनेम अपने बॉस का है। सही कहा। बॉस के साथ घूमने से बॉस वाली किस्मत नहीं मिल जाएगी। गटर की बात कैसे छुपाओगे तुम दोनों? देखो तुम ना मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन अगर तुमने मेरे पति को एक भी बार और बोला ना, तो ऐसा मन मारोगे ना कि तुम अपने मुंह में जलाएंगे कहीं पे, समझी? तनिष्का, आराम से। मैंने पैसे दे दिए ना, अब दफा हो जाओ। Bloody losers. लेकिन पैसे क्यों दिए? तनिष्का, तुम टेंशन मत लो। अभी देखो मैं क्या करता हूँ। देखो वहाँ देखो। Oh God, ये क्या हो गया? अबे तू क्या दारू पी के बैठा है क्या? मेरी गाड़ी की क्या हालत कर दी? तुझे पता कितनी महंगी है मेरी कार? अभी इसका पैसा कौन भरेगा? बोल, कौन देगा? हाँ, दे देंगे। इसमें इतनी चिल्लाने वाली बात क्या है? एक मिनट, ये चिल्लाने वाली बात मतलब? ये गाड़ी बहुत लेटेस्ट है, बम्पर और टेल लाइट दोनों के मिला के 5 लाख रुपए। क्या? किसको बेवकूफ बना रहे हो? पागल हो क्या? मैं ना फ्रॉड नहीं हूँ। अगर तुम लोगों को पैसे नहीं देना ना, तो मुझे बोल दो। मैं तुरंत पुलिस को बुला के तुम लोगों को अंदर करवा दूंगा और दोनों पे केस हो जाएगा। अरे ये देखो, अभी हमें लूटा था, अभी खुद लूट गए। भाई मैंने छुड़ा नहीं ना। बेबी प्लीज, मेरे पास मेरा अकाउंट खाली है। जो अभी ड्राइवर ने पैसे दिए थे हमें, वो मैं इसे भेज दूं? अरे अभी तुम लोग पैसे दे रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? वाह, मजा आ गया। सही है, अब भरो पैसे। बाय मेरे लूजर्स। आज कितना मजा आया ना। आज सिमरन को देखने वाला था। मैंने आज तभी इतना अपसेट नहीं देखा, मजा आ गया। एक मिनट, आराम से। अरे ये क्या कर रहे हो? इसकी जरूरत नहीं है। एक मिनट ना, एक रोकते वक्त हमारा पैर मुड़ गया था। प्लीज मुझे करने दो। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें काम नहीं कर करना तो पड़ेगा ना। तुम्हारी भी अभी जॉब लगी है, पैसे कहाँ से आएंगे? मैं लाऊंगा ना। क्या पता मैं सच में अमीर हूँ, क्या पता मुझसे झूठ बोल के तुम्हें चीट कर। तुम मुझे चीट करोगे? तुम मजाक कर रहा है। एक बात बोलूं, मुझे ना चीटिंग से सख्त नफरत है। मेरी माँ के साथ जिंदगी में वही हुआ है। मुझे लाइफ का कभी चीट मत करना, मुझसे कभी झूठ मत बोलना, वरना मैं तुम्हें उसी दिन डिवोर्स दे दूंगी। एक्चुअली तुम पे स्कूटी चढ़ा दूंगी। सॉरी क्या ओके? सॉरी। लेट हो गया है। मैं चल, मुझे सोना है। मुझे वो नींद आ रही है।
गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग? मैं तुम्हें कहा मुझे यहाँ पे करने मत आओ, मैं खुद ऑफिस आ जाया कर। और अभी कुछ दिनों के लिए नजर में मत आना, ठीक है? सब कुछ गलती हुई मुझसे, अरे गलती नहीं हुई है। तनिष्का ने तुम्हें कल रात देख लिया था। अगर हम दोनों को यहाँ देख लेगी ना वो, तो मैं फंस जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैं कौन। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप इतने बड़े रईस हो, लड़की आपको मरती है और आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो? तनिष्का अलग लड़की है, मैं कैसे समझाऊं? एक फोटो ले मेरा, है ना? ये ऐसे ऐसे ठीक है यस यस। और ऐसे एक नंबर। अरे आप तो वही हो जिसके कार को गौरव ने ठोका था। हाँ करेक्ट, ये वही है। मैंने इनको पहचान लिया था। एक्चुअली ना ये यहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि इतनी बड़ी गाड़ी है, एक फोटो ले लूँ, रिक्वेस्ट की थी। थैंक यू। हाँ सर, कोई बात नहीं दोस्त, मेहनत करो और एक दिन अपने बीवी को ऐसे गाड़ी लेके दो। चल ना, आई सी यू। ये लो तुम्हारे लिए लंच बॉक्स। अब तुम बाहर का मत खाना, उससे तुम्हारी हेल्थ में भी प्रॉब्लम होगी और पैसे भी वेस्ट होंगे। तुम तो मेरे साथ इंटरव्यू में थी ना? हाँ, मैंने आज ज्वाइन किया है। मैं मधु, मैं तनिष्का, हम साथ में बहुत मजे करेंगे। मधु, तनिष्का तुम्हारे मजे भी करा देगी और तुम्हारे लिए भाग के लंच भी लेके आ जाएगी। सिमरन, तुमने तो डिस्क्वालीफाई कर दिया था ना इंटरव्यू से, फिर तुम यहाँ कैसे? इंटरव्यूज तो बस तुम जैसे स्टूपिड लोगों के लिए होता है। मेरे लिए तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। और जिनके पास पावर होता है ना, वो तुम्हारे जैसे धक्के नहीं खाते। एंड बाय द वे, मुझे ये डिजाइनर का जॉब पहले ही मिल चुका था। और इसके अंकल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर है, तो इसे कौन रोक सकता है? ओह हाँ, तुम तो नेपो में भी हो ना? जस्ट शट योर ब्लडी माउथ। जया, ये हम तीनों के डिजाइन प्रोजेक्ट्स हैं। अपने आप को बहुत बड़ी डिजाइनर समझती हो ना? तो आज के आज किसी भी हालत में ये तीनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं क्यों करूं? ज्यादा जबान मत चलाओ अपनी, वरना अंकल से कह के तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी मैं। अच्छा, लेकिन अंकल से कह के तुम मुझे यहाँ से नहीं निकलवा सकती क्योंकि वो काम सीईओ का है, तुम्हारा नहीं। लेकिन वो आज यहाँ नहीं है। अगर तुम्हें इस ऑफिस में काम करना है ना, तो हम तीनों के प्रोजेक्ट आज ही खत्म कर दो। करेक्ट? और अगर मैं ये ना करूं तो फिर तुम्हारे उस ड्राइवर पति आयुष्मान को यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दूंगी मैं, समझी? फिर तुम्हारे उस ड्राइवर पति आयुष्मान को यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दूंगी मैं, समझी? गॉड, बेचारे आयुष्मान की अभी जॉब लगी है और मेरे कारण उसकी जॉब नहीं जानी चाहिए। डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझो, वरना तुम्हें उस ड्राइवर को और इस डब्बे वाली को आज के आज फायर करवा दिया जाएगा, समझे? मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। आयुष, आश्रम में तुम्हें पिक करने नहीं आ सकती। क्यों? क्या हुआ? ठीक हो ना? हाँ, सब ठीक है, बस काम थोड़ा सा ज्यादा है तो ओवरटाइम करना पड़ेगा मुझे। ओके, टेक केयर। क्या हुआ सर? ऑल गुड? इतना क्या काम आ गया है कि तनिष्का को ओवरटाइम करना पड़ रहा है? कौन मेरी बीवी से ओवरटाइम करवा रहा है? सर, आप तो ओवरटाइम के स्ट्रिक्ट खिलाफ है। ये कौन है जो नई पॉलिसी बना रहा है? आज ही चेक करता हूँ किसने किया ये। क्या बात है सर, बीवी के हाथ का खाना नसीब वालों को मिलता है। लकी यू। हमारी किस्मत में तो मौका मार रही है। ठीक है, शादी किसने रोका है? सर, लगता है आपको प्यार हो गया मैडम से और खाने से भी। नहीं, ये खाना बहुत टेस्टी है। नहीं तो प्यार का टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन तनिष्का को ओवरटाइम क्यों करना पड़ रहा है?
सरप्राइज देने आ जाता हूँ। तुमने पूरा दिन काम किया है, तुम घर जाके रेस्ट करो। नहीं, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता अकेला। ये तुम्हारे लिए स्पेशल कोल्ड कॉफी, स्पेशल लेडी। पी लो, तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी। इससे और कितना टाइम लगेगा? यही कोई 3-4 घंटे। क्या? अभी रवि को कॉल करके ये ओवरटाइम सिस्टम बंद करवाता हूँ। क्या? मेरा मतलब है मैं बॉस को एक बार कॉल करके रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि ये ओवरटाइम सिस्टम ना करे, है ना? नहीं, तुम अभी नया काम शुरू किया है, मुझे कोई भी इशू नहीं चाहिए। सिमरन, इसका तो इंटरव्यू रिजेक्ट कर दिया था ना? इससे सिमरन का कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हो तुम? बहुत हो गया, मैं बॉस को अभी कॉल करता हूँ। इट्स फाइन, मत करो। सिमरन के अंकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, वो इसी चीज का फायदा उठा रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे कोई तमाशा चाहिए भी नहीं, जो भी है सब चुपचाप कर दूंगी। तुम ये मुझे दे दो, तुम आराम से रेस्ट करो थोड़ी देर, ठीक है? क्या? तुम्हें डिजाइनिंग आती है? क्या? तुम्हें डिजाइनिंग आती है? मतलब बॉस जब ये सब काम करते रहते तो मैं उन्हें देखता रहता हूँ ना, तो उनको देखते देखते आ गई। तुम रेस्ट करो ना, मैं करता हूँ काम। फाइनली काम खत्म हो गया। चले? हाँ, इतनी जल्दी? अरे हमें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? छोड़ो ये सब, चलो चलते हैं। ये क्या? हमारा खाना? तुमने मुझे फ्रेश चिकन दिया और खुद ये बासी? मुझे चिकन नहीं पसंद। मुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता। बहुत कर्जे हैं मुझ पे और तुम्हारे पैसे भी लौटाने हैं। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। चुप। अब हम साथ रहते हैं। अब जो भी है, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन मैंने कहा ना, आज के बाद अगर तुमने पैसे लौटाने की बात की, तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे अपना पति नहीं मानती। पति